वादा तेरा झूठा, तूने मुझको है लूटा, तेरे प्यार में कहीं की ना रही। कैसे मैं सुनाऊं इश्क की ये कहानी, तेरी मेरी अधूरी रही। तेरे हाथों में अपनी जान दी थी, तेरा एतबार किया, तूने ऐसा क्यों किया, मेरी जान अब मेरी ना रही। धोखा तूने ऐसा दिया, दिल चीर दिया, क्यों है मैंने तुझे प्यार किया। क्या हुआ? फिर से डरावना ख्वाब देखा? मैंने देखा कि मैं ना दुल्हन बनी हुई हूँ। जाहिर सी बात है, ये देखा होगा। ख्वाब तो पूरा सुन लो। क्या सुन लूं माया? यही होगा कि तुम दुल्हन बनी हो और कोई खौफनाक सा हादसा हो गया है, कोई टेरेबल सी हॉरिबल सी चीज हो गई है ना? तुम्हारी साथ की दोस्तों की ना शादियां होने वाली हैं। इनफैक्ट हो गई हैं काफी सारियों की, और सबके बच्चे भी हो गए, और तुम इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आई। जब किस्मत में लिखा होगा ना तो मेरी शादी भी हो जाएगी। आड़े इंसान आते हैं और ब्लेम हम किस्मत पे डालते इंसान भी तभी दीवार बनते हैं जब किस्मत उन्हें बीच में लाती है। हैं। तुम्हें पता है माया, मुझ बेचारी के भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि धूम धड़के से तुम्हारी शादी हो, इस घर में शहनाइयाँ बजें, और जो इम्पोर्टेंस छोटी बहनों को मिलती है ना, मैं मर रही हूँ उस इम्पोर्टेंस के लिए। हाय अल्लाह, हमारी भी सुन ले, और ये जो निसार साहब हैं, इनका भी दिल नरम पड़ जाए, कुछ हो जाए, बहुत मजा आएगा। या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले प्लीज। चलो उठो, नमाज कज़ा हो रही है, वक्त जा रहा है, क्या पता कबूलियत की घड़ी हो। पढ़ती हूँ। चाय तो बहुत मजे की है। और हाँ, अपने मोबाइल पे चेक करो, मैंने तस्वीर व्हाट्सएप कर दी है। हाँ, लड़का तो मुनासिब है। मुनासिब? हाय हाय शनाज, देखो तो सही, इतना अच्छा खूबसूरत लड़का है। अच्छा है। 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाता है, दुबई की किसी फजाई कंपनी में जॉब करता है। 2.5 लाख? लेकिन खाला, ये बाहर रहने वाले लड़के अपनी बीवियों को कहाँ साथ रखते हैं? ना ना,
कोई भी लंबी पखराट नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही बहन है उसकी, वही तो रिश्ता ढूंढ रही है। और हाँ, लड़के की भी बस एक ही शर्त है कि लड़की खूबसूरत और शरीफ होनी चाहिए। मेरे दिमाग में फट से माया का नाम आ गया। अच्छा ठीक है, मैं निसार साहब से बात करती हूँ। अरे बस ये रहने दो बात करना, अब हिम्मत करके हाँ कर ही दो। अब देखो ना, तुम्हारे पीछे वो छोटी माइला भी तो है ना। हफ्ते की सफाई वफाई कर लिया था, 2 घंटे हो गए तेरे को आए हुए हैं। तूने क्या करा है? देख सारी मक्खियाँ भी नक रही हैं, तेरा ख्याल क्या था? तनख्वाह उनका लेता नहीं था? 3 किलो एक जगह और 5 किलो। भाई कई सगलों से आप हमारे पास गोश्त ले रहे हैं, तो हमें मुंह जबानी याद हो गया है। 3 किलो अलग और 5 किलो अलग हम जानते हैं। अरे इसलिए तो मैंने सलाम दुआ नहीं की, सीधा मुद्दे पे आ गया। माना आप उस्ताद हैं हिसाब के, क्या आप सलाम कलाम में भी हिसाब किताब करेंगे? अरे असलम भाई, मैं कोई दौलतमंद तो हूँ नहीं, सोचा इखलाक में ही हिसाब किताब कर लेते। कहने जी मर्जी है आपकी, अगर आप कहें तो घर पहुंचा दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ले जाऊंगा, मैं उतनी देर सब्जी और फल ले लूं। आप बनाइए, बहुत अच्छा कर। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, ये 2 किलो सेब एक जगह और 1 किलो एक जगह, और 2 दर्जन माल्टा एक जगह और 1 दर्जन एक जगह। अरे निसार भाई, मैंने तो आपको देखते ही पहले से कह दिया, निकाल रहा है वो लड़का। पुराने भलेदारी का यही तो फायदा है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, वो प्याज और लहसुन भी ना करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, वो भी निकाल रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे निसार भाई, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बहनों को आप जैसा भाई दे। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, तैयब भाई की बेटी के नसीब। तबीयत ठीक है बाबा? हाँ शुक्र अल्लाह का। पसीना आ रहा है आपको? फिर बीमार पड़ गई है। कौन पुप्पो? क्या उलफोल कहे जा रही हो तुम? एक ही एक मेरी बहन है, गाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसका एसी फिर जवाब दे गया है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। चाय पीएंगे? नहीं नहीं, बस पानी ले आओ। ये शाजिया का सामान आप साथ ही ले आए? हाँ, वो गाड़ी का एसी खराब हो गया था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, इसीलिए इधर ही ले आया हूँ। उसने भी चक्कर नहीं लगाया, नाइल भी मिलने नहीं आया। तुम बताओ शहनाज, मैंने कुछ ऐसा कह तो नहीं दिया उसे या नाइल को? मेरी बात हुई है शाजिया से, जरा सा बुखार चढ़ गया था। अरे अल्लाह ना करे कहीं कोरोना वरोना तो नहीं हो गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हो गया आपको? मौसमी बुखार था। आप तो जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के हिस्से में ना जिंदगी ही वाहिद नेमत बनकर आती है। अब वाहिद नेमत के छिन जाने से हर इंसान डरता तो है ना। यूं नाशुक्रियों वाली बातें ना किया करें निसार साहब। अल्लाह का बड़ा करम है, जवान बेटा है, बेटी की थकन दूर हो जाएगी जब वो अपने बेटे की कमाई खाएगी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बच्चा है, अल्लाह मेरी बहन की आंखों की ठंडक सलामत रखे। बात सुने, वो खाला शमा आई थी, उनके पास बड़ा अच्छा रिश्ता है। लड़का दुबई में ना एयरलाइंस कंपनी में जॉब करता है, और उसकी पता है आपको, पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है।
और खानदान का कोई इतना लंबा झमेला भी नहीं है। शक्ल सूरत का भी अच्छा है, माँ बाप मर गए, बस एक बहन है जो शादीशुदा है, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। आप क्या कहते हैं, बुलाऊं नहीं? हद हो गई है, मैं इतनी आम बात कर रही हूँ और आप हैं कि मोबाइल पे लगे हुए। अच्छा ना, तुम छोड़ो इन बातों को। मैं तो कहता हूँ शाजिया की तरफ चले। आप ये कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ऐसा ना हो कि बेटियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएं और फिर आप पछताते रहे। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मुझे नहीं देनी बेटियां नौकरी पेशा लोगों को। मेरी बेटियां शहजादे डिजर्व करती हैं। लड़कों ने नौकरी करके अपना मुस्तकबिल संवारना होता है, जबकि बेटियों पे अल्लाह का खास करम होता है। वो 3 बोल बोल के ना अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। बेटियां ऐसे घरों में दो जहां वो ऐश करे और माँ बाप को दुआएं दे। तुम ये एयरलाइन के मुलाजिम का रिश्ता यूं बता रही हो जैसे वो एयरलाइन का मालिक हो। थैंक यू बेटा। शुक्रिया। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी का एसी ठीक करवा के आता हूँ, फिर चलते हैं शाजिया की तरफ। ओके। या अल्लाह, या तो इनकी सोच बदल दे या इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे या मेरी बेटियों के मुकद्दर अच्छे कर दे। इतनी जोर से तो नहीं झाड़ो बेचारे बालों को। सारे ऐसे ही झाड़ते, ठीक से ना झाड़ो तो खुश नहीं होते। सबके बाल इतनी कीमती और खूबसूरत थोड़ी होते। ऐसे क्या देख रही हो? छिपावर क्या कह रहे थे आप? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि फुप्पो के घर जाते हुए कोई कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो रहा। जाहिर है फुप्पो है मेरी, इतने दिनों के बाद उनसे मिलने जा रही हूँ, अच्छा तो लगेगा मुझे, खुशी तो होगी मुझे। सही बात है। इधर देखना जरा। वाह वाह वाह, ये जो गालों पे लाली आई हुई है ये इधर तो नहीं आई, इतना ब्लश लगाया है फिर भी। तुम्हें पता है मैं ऐसी बातें नहीं सोचती, बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं। ऐसी फीलिंग्स मेरी सिर्फ मेरे होने वाले शौहर के लिए होंगी। सच सच बताओ माया, तुम्हें उनका देखना अच्छा नहीं लगता? देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन वापस पलट के देखना शायद नहीं। मतलब और लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी फीलिंग्स हैं। अच्छा लगता है किसी की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर, मगर उसके हौसले बढ़ाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। फिर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, बाबा को क्या पसंद है। You know what I mean? I know what you mean। लेकिन एक बात है यार, तुम दोनों की जोड़ी लगेगी बहुत। तुमने पहले ही हमारी जोड़ी बना दी है। बाबा का सोचा है? अरे बाबा का क्या है यार माया, तुमने देखा नहीं किस तरह बेटा बेटा कह के बुलाते रहते हैं नाइल भाई को। लेकिन एक बात है, नाइल भाई को ना अब जॉब मिल जानी चाहिए ताकि ये कुफर भी टूटे।
अरे भाई कहाँ रह गई तुम दोनों? अरे भाई ये निसार साहब ना तुम्हारी शादी नहीं हो गई। अरे शादी करना तो दूर, शादी की बात भी नहीं करने देते। शॉल कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। बन जाऊंगी मैं एक दिन डिजाइन। इंशाल्लाह। अरे रुको तो मेरे लिए माया। बाबा देखे कितनी देर कर दी मायला ने। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? शाजिया अंदर ही है ना? जी जी चलो। आओ जी, आए जी, बिस्मिल्लाह। अंदर जा चुकी हूँ। पता है मुझे, चलो। अच्छा पप्पू तो सच सच बताएं, सब मैं आपको ज्यादा अच्छी लगती हूँ या माया? भाई तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे हो, मेरी आंखों को नूर हो। लेकिन फिर भी एक नूर तो कम हुआ ना इस तरह। हाँ, और वो आंख तुम हो। जी नहीं, वो आंख माया है। अच्छा भाई ये नोक जोक छोड़ो, आओ चल के चाय बनाते हैं माया। भाई साहब, राशन घर में आ चुका है, पेंशन टाइम पर मिल गई। अरे नहीं भाई, मैं तो चाय बनाने का कह रहा हूँ। जी नहीं मामू, आप हमेशा बहाने से सिर्फ ये देखने जाते हैं कि घर में राशन पूरा है कि नहीं। इसका मतलब है कि तुम बड़े हो गए हो। भाई साहब इसके लिए दुआ करें, इंटरव्यू है नौकरी के लिए, वो भी बैंक में। इंशाल्लाह ताला जॉब इसे ही मिलेगी और बस फिर तुम मौजा करना। इंशाल्लाह। जाओ भाई माया, फिर तुम ही चाय बना लो। और सुनो, साथ में ना पकौड़े बनाना जैसे शाजिया बनाती है। जी भाई साहब, क्यों हल्कान करें, गर्मी हो रही है, बस बैठो मैं खुद बना के लाती वो हूँ। मैं लेकर आ रही। चल छुट्टी। सारी जिंदगी इतनी मुशक्कत की है तुमने, अब बच्चियां हैं ना, करने दो इनको। फिर चीनी किधर गई है? मुझे लग रहा है पप्पू ने ना सेटिंग चेंज की है, सब इधर उधर हो गया। चीनी थैंक यू। ये ब्लास्टिंग में पड़ी थी ना? शादी करोगी मुझसे? क्या कहा? शादी मुझसे करोगी? यार मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मुझे हर वक्त ये खदशा लगा रहता है कि कहीं से रिश्ता आएगा और मामू हाँ कर देंगे। इतना आसान नहीं है। शादी में जल्दी ना करना। अरे जिंदगी की चक्की में एक ना एक दिन तो पिसना ही है ना। गेहूं बनने की इतनी जल्दी क्या है? आराम से कमाई खाना और फिर जहां कहेगा कर देना शादी उसकी। क्यों? इतनी खूबसूरत तो हो तुम। हमारे तो बहुत सारे रिश्ते आते होंगे और मुझसे काफी अच्छे अच्छे रिश्ते आते होंगे। हाँ, रिश्ते तो आते हैं लेकिन बाबा को इतनी आसानी से पसंद नहीं आते। कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। क्या पता कुदरत मेरा साथ दे रही है। कुछ तो बोलो। बाबा फैसला करेंगे। उनके फैसले से पहले मैं तुम्हारी रजा जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे पास कुछ नहीं है, न नौकरी है इस वक्त, न बैंक बैलेंस है, खाली हाथ। हाँ, दिल जरूर है और उस दिल में तुम्हारे लिए प्यार भी बहुत है। तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे
किसी मर्जी के सामने नहीं आऊंगा। तुम्हारी इज्जत करवाना और करना मेरी जिम्मेदारी है। लड़की जरा देखभाल कर ही लाना शाजिया। आजकल के बच्चे ना जज्बात में आकर गलत शख्स का इंतखाब कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगे ना कि लोग गलत हैं, बल्कि तुम एक काम करो, तुम छोड़ ही दो, मैं खुद ही देख लूंगा। इतना बड़ा रिस्क है, कल की आई लड़की पता नहीं तुम लोगों के लिए क्या मुसीबत ढाए। पहली जवानी तुमने बेवकी में काटी, बुढ़ापा भी भुगतोगी। ना बाबा ना, तुम नाइल से कह देना कि तुम्हारे लिए लड़की मामू ही तलाश करेंगे। बस हो गई फिर उसकी शादी। बताओ ना। हमारी जिंदगी का हर फैसला बाबा ही करते हैं। कैसा दामाद चाहिए मामू को? पता नहीं। खैर, इतना तो मुझे यकीन है कि मामू इनकार तो नहीं करेंगे मुझे। बचपन से मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है उन्होंने, और ये ख्वाहिश तो है ही उनके हाथों में। बस नौकरी लगने की देर है, हाँ कर देंगे। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं पसंद करता हूँ माया को। पसंद तो इंसान चांद को भी करता है, लेकिन उसकी दस्तरस में तो नहीं होता ना। और ये प्रोफाइल तुम मेरे नाम से बना रहे हो ना? जाहिर है आपके और पापा के नाम से बनाऊं। और बेटा ये भी साफ साफ लिख देना कि हमें जहेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? क्या जवाब दिया तुमने? क्या जवाब देना था? वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। मतलब सारा का सारा मामला तुमने बाबा पे डाल दिया? बस तो बेटा, हो गई फिर तुम्हारी शादी। क्या यार माया, तुम इतने अरसे से लोगों के सामने शोपीस बन बन के पेश हो रही हो। माशाल्लाह प्यारी हो, जितने भी प्रपोजल्स आए हमेशा सामने से पहले हाँ हुई है। लेकिन ये निसार साहब का क्या करें? तो क्या करूं? भाग के शादी कर लूं मैं ये नहीं कह रही कि तुम भाग के शादी कर लो, लेकिन मुंह से इंसान कुछ बोल सकता है ना, एटलीस्ट कुछ कहो तो। क्या बोलूं बाबा, मैंने शादी करनी है, सीरियसली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा को तुम्हारी फिक्र नहीं है। नहीं खैर, ऐसा तो नहीं कि बाबा को मेरी फिक्र नहीं है। हो भी सकता है वो नाइल को हाँ कह दें, उनका लाडला भांजा है। नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। अल्लाह करे ऐसे ही। अच्छा लग रहा है वैसे भी। थैंक यू। इतनी बड़ी ख्वाहिश? मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म किस बात की है? आपको माया पसंद नहीं है? बेटा, मैंने सारी जिंदगी ना अपने लिए कोई महंगी चीज पसंद ही नहीं की। माया का हाथ मांगना हमारी औकात से बहुत बढ़कर है। खुद सोचो तुम, जिनके टुकड़ों पर सारी जिंदगी पले हैं, वो अपनी जिगर का टुकड़ा हमारी झोली में क्यों डालेंगे?
इतना। ये लीजिए। शुक्रिया। तो फिर ना बुलवाऊं दुबई वाले लड़के को? अगर समोसों और पकौड़ों का बेजा खर्चा करवाना है तो। भेजा खर्चा क्यों? अगर हमें रिश्ता पसंद आया तो हम हाँ कर देंगे। निसार साहब, उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसी होगी लड़कियों की शादी। अरे भाई, ऐसी ही होती है लड़कियों की शादी। ये अरे गहरे रिश्ते देखकर उनको बेटियां देना ये कोई फर्ज की अदायगी नहीं है, फर्ज की तजलील होती है। बस ऐसी उम्र गुजर जाएगी, पहले बड़ी की फिर छोटी की। मेरे पे बोझ नहीं है मेरी बेटियां, और या हर अरे गहरे आने जाने वाले को बेटियां मत दिखाया करो। पता नहीं किस कमाश के लोग हो, किस मिजाज के लोग हो। नाहिला भी तुम्हारी कोई नौकरी भी नहीं है, फिर कैसे कोई बाप अपनी बेटी का हाथ हमें दे देगा? नौकरी का क्या, मिल जाएगी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। अच्छा, आप एक वादा करें मुझे, अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया तो आप मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मेरी जान, मेरी जिगर के टुकड़े, माँ के बस में आए ना तो तुम्हारी ख्वाहिश अभी अभी पूरी कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं उस बाप के आगे जिसने अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पाला है। वो हम जैसों को अपनी बेटी क्यों देंगे? छोड़ देना इन बातों को, आप वादा करें मुझसे, अगर मुझे जॉब मिल गई तो आप मामू के घर रिश्ता लेके जरूर जाएं। जैसे तुम्हारी खुशी है। कौन 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 कौन? ये माँ। अल्लाह तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार, सोने से पहले ना बत्ती बंद कर देना। अब लो, बत्ती से याद आया, शाजिया के घर का बिल ही नहीं लाया। अब कि उसकी लाइट ही ना कट जाए कहीं। जाहिर है आपका तो काम ही यही है, हमारी जिंदगियों में अंधेरा करना। अरे सो जाओ, पता नहीं क्या भाई तो भाई बोलती चली जा रही हो। हाँ, बच्चियों के लिए ना दुआ किया करो, अल्लाह ताला ने उनका जोड़ कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। भूल ना जाना। अच्छा ना? बंद कर देना। सो जाएं आप। सो रहा हूं। आपके एकेडमिक्स जो रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। अच्छा, जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, आपने हमारा बैंक ही क्यों चुना? सर आपके बैंक में ग्रोथ बहुत अच्छी है सर। अभी तो आप सिंगल हैं, ग्रोथ कंसर्न इतनी जल्दी? यतीमी से बचपन में ही बहुत मैच्योर कर देती है। बहुत बेताबी से इंतजार था सर बड़ा होने का। मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के लिए और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ सर उसे दुनिया की हर खुशी दे सकूं। I must say wow. आई नो सर, ये जवाब आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन जिसे मैं चाहता हूँ, अगर उसे पाना चाहता हूँ तो मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सिर्फ मुझे इसी सूरत में मिल सकती है अगर मुझे जॉब मिल जाए। काफी संजीदा हैं आप अपने प्यार को लेकर। उसके साथ संजीदा होता हूँ सर, उसके साथ घर निभाता हूँ। ओके मिस्टर इमोशनल, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है।
आई ऑलरेडी लाइक यू, यू आर ऑलरेडी हायर्ड। और जाते हुए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेते थे। वो इस दफा तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। क्या बात है शाजिया, मैंने आज तक जिंदगी में तुम्हें कोई बात करने से पहले इतना सोचते हुए नहीं देखा। भाई हूं तुम्हारा, किस बात की झिझक है? क्या कहना चाह रही हो तुम? वो भाई साहब माया को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। बेटी समझा क्या मतलब भाई? तुम्हारी बेटी है। भाई साहब अगर माया मेरी बेटी है ना, उसे मेरी झोली में डाल दो। मैं उसका हाथ मांगने आई हूं आपसे। आज ही नाइल की ना जॉब हुई है भाई साहब, और अगर मेरी बेटी भी मुझे मिल जाएगी ना तो मेरी खुशियां तो दुबाला हो जाएंगी। जिंदगी भर के दुखों की थकन दूर हो जाएगी भाई साहब। भाई साहब आप मेरा यकीन करें, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी उसे। और बाबा खामोश होते होंगे। चलो भाई, निसार साहब ने चश्मा नीचे कर लिया। माया, बाबा बहुत संजीदगी से पप्पू को देख रहे हैं। माया, मुझे लग रहा है पप्पू को भी मना कर देंगे बाबा। ये बुरा ऑप्शन नहीं है यार, अपना है। 90,000 कोई कम तनख्वाह होती है क्या? अच्छी खासी तो है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी। लेकिन तुम्हें ऐसा करने के लिए अपनी बहुत सी जरूरतों का गला घोटना पड़ेगा। कुछ भी करके तुम मेरी बेटी को वो खुशियां नहीं दे पाओगी जिनका मैंने सोच रखा है। एक सैलरी पेशा आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ऐसा एक मकान ले लेगा, पुरानी सी एक गाड़ी खरीद लेगा, छोटी सी। माया वहां जाएगी तो सारी जिंदगी पैसे जोड़ती रहेगी। पाई सोच समझ के खर्च करेगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ख्याल एक बिजली का बिल ज्यादा आने पर धरे का धरा रह जाएगा। कभी महीने का राशन जल्दी खत्म हो गया तो उसे कड़वी बातों से पेट भरना पड़ेगा। भाई साहब है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पैसा वो वाहिद तल्ख हकीकत है जो पास हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर अगर पास नहीं हो तो सारे रिश्तों की चाशनी भी जहर लगने लगती है।
शाजिया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्यार जो है वो जहर में डूबे। तानों से मेरी बेटी का सीना छल नहीं रहे। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता मैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, बाप हूं। तुम्हारी खुशी देखता हूं तो मेरी बेटी खुशियों को तरसेगी। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ना कुछ और सोच रखा है। मैं उसको छोटी सी गाड़ी में नहीं बल्कि करोड़ों की बड़ी बड़ी जीपों में बैठा देखना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटे की खुशी की खातिर ना मैं अंधी हो गई। बिना कुछ सोचे समझे आके उस तरह आपके सामने मैंने झोली पहना दी। भूल गई थी अपनी औकात भाई साहब। खुदा के लिए मुझे गुनाहगार मत करो। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मगर एक बाप होने के नाते बेटी की खुशियों को पूरा करना तो फर्ज है ना मेरा, हक है मेरा। तुम बहन हो मेरी जान ले लो, जान ले लो मेरी, लेकिन मेरी बेटी ना मांगो मुझसे, मेरी बेटी। मामू, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं पसंद करता हूं माया को। पसंद तो इंसान चांद को भी करता है, लेकिन उसकी दस्तरस में तो नहीं होता ना। रही बात माया की, तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सा भी एहसास है, तुम भी यही चाहोगे ना बेटा कि वो खुश रहे, ऐश करे। मैं कमा लूंगा मामू। सारी जिंदगी कमाते रहोगे। कमाते कमाते तुम्हारी जब कमर दोहरी हो जाएगी ना, फिर कहीं जाकर मेरी बेटी की खुशियां पूरी होंगी। और तब तक पता नहीं कितनी ख्वाहिशात को उसे मारना पड़ेगा। मैं मजबूर हूं बेटा। तुम्हारी मुमानी को मैंने भी ऐसे ही ख्वाबों के वादे दिए थे, मगर नहीं पूरे कर सका। सुखी सावा नाल में कटे कई साल में, मर जावा मैं ते तेरे सदके।
चाय पी लो बेटा। अपने सारे कवायफ अच्छी तरह लिखना, और ये प्रोफाइल तुम मेरे नाम से बना रहे हो ना? जाहिर है आपके और पापा के नाम से बनाऊं। और बेटा ये भी साफ साफ लिख देना कि हमें जहेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लोग खानदानी होने चाहिए। आपके मिजाज से बखूबी वाकिफ हूँ। बात पहले बड़े तय करेंगे और बाद में लड़का और लड़की की मुलाकात करा देंगे। ओके। चल गुड।